हड़प्पा सभ्यता के लास्ट सेशन में हमने हड़प्पा के काल निर्धारण को डिटेल में समझ लिया था। इस तरह से इतिहासकारों ने अलग अलग काल विभाजन की काल निर्धारण किया है और उनमें क्या मतभेद हैं और उनमें से सही समय किसका माना जाएगा। कैसे इस सभ्यता को समझने में 100 वर्ष लगे, यहाँ के मूल निवासी कौन थे, उन्हें भी हमने डिटेल में समझ लिया। मैं एक बार दिखाई देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या क्या समझा है। तो हम हड़प्पा सभ्यता कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले इसके नाम को समझा था, ये नाम किन आधारों पर है वो समझा, इनमें से सबसे उचित नाम क्या है ये समझा। उसके अलावा हमने हड़प्पा की खोज किसने की और कब की, कैसे इस सभ्यता को समझने में 100 वर्ष लगे, ये भी हमने समझ लिया। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग कहाँ के थे, मूल निवासी कहाँ के थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं, इनके विचारों को समझा और इनमें से जाना कि सबसे सही उचित विचार किसका है। इसके अलावा हमने हड़प्पा और मेसोपोटामिया की तुलना देखी, दोनों सभ्यताओं में क्या समानता और भिन्नता है वो देखी। इसके अलावा हमने हड़प्पा का काल निर्धारण समझा, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है, इनमें से सबसे उचित किसका समय दिया हुआ है तो वो समझा। फिर उसके बाद हमने काल विभाजन को समझा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, लेकिन मैं यहीं से आज शुरू कर रहा हूँ। ये संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ। और देखिए आज हम जो समझने वाले हैं वो क्या है, आज हम समझने वाले हैं हड़प्पा पूर्व की बस्तियां, हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको किसी भी पुस्तक में ये इस तरीके से एक साथ मिल जाए तो आप मुझे उस पुस्तक का, उस बुक का नाम कमेंट कीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये अगर आप पढ़ाई के परीक्षा के हिसाब से देखें तो आपको ये पूरी तरह मदद करेगा। टीजीटी, पीजीटी, आरओ, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, सभी परीक्षाओं में सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आसानी से मिलता नहीं है, समझ नहीं आता, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो ये हम समझेंगे, मैप पर लोकेट करेंगे इन्हें। अब देखो यहीं से ये हड़प्पा से पहले की बस्तियां हैं जिनसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे महानगर बनेंगे, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है, परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हड़प्पा पूर्व में क्या हुआ, समय कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। अब देखो ये सभी मैंने समझाया है, अब इनमें से एक प्रश्न तो बनता है कि आप कम से कम इतना तो बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ के मूल निवासी थे, इसके बारे में सबसे सही तर्क किस इतिहासकार ने दिया और वो तर्क क्या है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो देखो अब आगे चलते हैं, हम इसको समझते हैं। यहाँ पूर्व हड़प्पा काल लिखा हुआ है, हड़प्पा काल लिखा हुआ है और उत्तर हड़प्पा काल, इसका मतलब क्या है, हड़प्पा का आरंभिक समय, परिपक्व समय और अंतिम अवस्था। हड़प्पा का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, जो सर्वमान्य है। इसको, इस समय को किसने निर्धारित किया था, किसने इस समय का के बारे में बताया, ये भी कमेंट में आंसर कीजिए। दोनों में से एक आंसर जरूर करना है आपको कि ये समय सबसे सटीकता से किस इतिहासकार ने बनाया है, मतलब किसका सर्वमान्य समय है, तो ये बात बतानी है। अब देखो ये हड़प्पा की परिपक्व अवस्था है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ, किसी पुस्तक या फिर विकिपीडिया या फिर कहीं पर ऐसा देखेंगे आप कि हड़प्पा की परिपक्व अवस्था 2900 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 2600 ईस्वी पूर्व से, और मिलेगी आपको 1900 या 1800 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व कैसे, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर जो देखो मेरा काम है कि जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करना, चीजों को लॉजिकली और आसानी से दिमाग में डालना, इसी के लिए मैं मेनली कोशिश करता हूँ। और आपको यदि ये कोशिश अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करके आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा। और साथ के साथ अगर अभी तक अगर सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारी चीजें लॉजिकल मिलने वाली हैं यहाँ पर, तो जुड़ जाइए और बाकी को भी जोड़िए। देखो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 2600 से 1900 पीसी, मतलब ईस्वी पूर्व। अब यहाँ पर आप बहुत सारे नाम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ इसी में। तो यहाँ देखो ये हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, इनके अलावा यहाँ पर आपको देखो रहमान ढेरी मिला हुआ है, दिखेगा लिखा हुआ। उसके अलावा यहाँ पर कुल्ली दिखेगा, यहाँ पर सोटका, बालाकोट, आमरी, ठीक ऐसे बहुत सारे नाम दिखेंगे। अब ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं या नहीं सुने हैं, तो इसके बारे में अभी जिक्र करेंगे कि ये सारे नाम कहाँ से आ जाते हैं। तो अभी हम चल रहे थे यहाँ पे, तो देखो ये
है क्या कि ये अलग अलग समय क्यों है। आपको ये समझना है कि इससे पहले का जो समय था, मतलब कहाँ से, 3000 से और 1500 से, इससे पहले का समय क्या था, इससे बाद का समय। तो ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या था, पाषाण काल था। ठीक है, सभी को पता होगा कब से, प्रारंभ से और लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक। उसकी जो लास्ट स्टेज थी वो थी नवपाषाण काल, मतलब स्टोन एज। स्टोन एज की लास्ट कंडीशन थी नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल का जो समय था वो 3000 ईस्वी पूर्व तक खत्म हो रहा था। मतलब ये 6000 7000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक, ये सभी को पता है। तो ये वाली जो पहली कंडीशन है इससे, वो है नवपाषाण वाली कंडीशन। ठीक है, ध्यान से समझना। नवपाषाण हमारा खत्म हो रहा है 3000 ईस्वी पूर्व से। और आपको यहाँ का पता होगा, इसके बाद का पता होगा कि यहाँ पर था वैदिक काल। अब वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से, ये प्रारंभ से ईस्वी पूर्व तक, 3000 ईस्वी पूर्व तक, और ये 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब ये समझिए कि 1500 में जाके वैदिक काल शुरू होता है और 3000 में नवपाषाण काल खत्म होता है। अब जब हम पढ़ते हैं तो 3000 में नवपाषाण को खत्म कर देते हैं, 1500 से इसको वैदिक को शुरू करते हैं। तो ये 3000 से और ये 2300 तक का समय कहाँ जाता है, क्योंकि हड़प्पा काल तो कब से शुरू हो रहा है, 2300 ईस्वी पूर्व से, जो निर्धारित किया गया है सही समय। और ये 1700 पर खत्म हो रहा है, तो ये 1700 से और ये 1500 तक का समय कहाँ पर जाता है, बीच में गायब हो गया ना। तो ये 3000 से 2300 तक का समय, यानी कि 3000 से 2300 तक का समय, और ये 1700 से 1500 तक का समय। तो ये वाला जो पहले का समय हड़प्पा का और नवपाषाण के बीच की कंडीशन है, इसको बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल या हड़प्पा की आरंभिक अवस्था। ये वो कंडीशन थी जब छोटे छोटे गांव, ग्रामीण बस्तियां बनने लगी थी नवपाषाण काल के लास्ट में जाके, और छोटे छोटे गांव बसने लगे थे। बाजार धीरे धीरे यहाँ पर लगेंगे, फिर उसके बाद नगर बसेंगे, फिर महानगर बसेंगे। जब महानगर बन जाएंगे, नगर बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा हड़प्पा। नगर महानगर कैसे बने, बाजार कैसे लगे, इसे डिटेल में मैंने एक वीडियो में समझाया है, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक एक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर क्या है, गांव, ग्रामीण बस्तियां हैं, वो धीरे 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 डेवलप करेंगी। जब डेवलप कर जाएंगी तो वो हड़प्पा की मैच्योर कंडीशन है। ठीक है, मैच्योर फेस है। उससे पहले ग्रामीण बस्तियां हैं। अब 2600 में क्या होगा, 2600 के आसपास, एक ही दिन में चेंज नहीं होता है, ये टाइम लगता है। तो ये केवल एक हम टाइम ले लेते हैं, अनुमानित समय। तो 2600 के आसपास से 2300 के आसपास तक का समय, ये है संक्रमण काल, जिसमें बदलाव हो रहे हैं। ना तो गांव गांव रहे हैं और ना शहर शहर हो पाए हैं। तो ये वो कंडीशन है 2600 से 2300 तक की, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मैच्योर फेस आप 2600 से भी कह सकते हैं या 2300 से भी कह सकते हैं। 2300 से पूरी तरीके से ये सभ्यता नगर पूर्णतः बन गए थे। अब उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बाद में जाकर 1750 से, हालांकि पतन इसका चालू हो गया था कब से, 1800 1900 ईस्वी पूर्व से ही, लेकिन 1750 में ये पतन की अवस्था को चला गया, पूर्ण पतन हो जाता है। और उसके बाद में ये वैदिक काल, मतलब नई सभ्यता शुरू नहीं होती है। तो पहली सभ्यता खत्म हो जाती है, नई सभ्यता शुरू नहीं होती है, वैदिक सभ्यता। तो उसके बीच का टाइम जो बदलाव का होगा, वो है उत्तर हड़प्पा काल। समझ गया अब तो ये पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। अब इसे एक एक करके हम समझेंगे। तो आज हम पूर्व हड़प्पा काल की बस्तियों को देखते हैं, और उनसे फिर धीरे धीरे नगर बसेंगे। तो उनमें से कौन कौन से नगर आएंगे पूर्व हड़प्पा हड़प्पा काल की बस्तियों से, वो भी अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ये हमारे नहीं, ये उत्तर हड़प्पा की, पूर्व हड़प्पा की, हाँ सही है। ये आज समझते हैं, इनको मैप पर लोकेट करेंगे, उसके बाद हम उत्तर हड़प्पा की देखेंगे। तो अभी पूर्व हड़प्पा की देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया है, 3000 ईस्वी पूर्व तक क्या है, नपाषाण काल की कंडीशन है। ठीक है, नपाषाण काल खत्म हो रहा है। तो लेकिन कुछ गांव यहाँ पर नपाषाण काल में भी कुछ ग्रामीण बस्तियां धीरे धीरे बसने लगी थी। तो ये वही बस्तियां हैं, जैसे कि पीडमांट है, मेहरगढ़ है, मुंडीगक है, बन्नू है, लेम्बा है, सरायखोला है, बालाकोट है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से नाम कहीं भी देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्व हड़प्पा काल की बस्तियां हैं। कई बार आपको ऐसा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती
पुरापाषाण काल की है, पुरापाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा के मैच्योर फेस का, परिपक्व अवस्था का स्थल है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हड़प्पा के पूर्व का और नवपाषाण काल के समय का स्थल है। पीडमांट, बेहरगढ़, मुंडीगक, पन्नू, लेम्बा, सरायखोला और बालाकोट, ये कहाँ पर है अभी देखेंगे। इनमें से जो महत्वपूर्ण होंगे हम उन्हें देखेंगे, बाकी के नाम हमें पता ही होने चाहिए, क्योंकि देखो स्थल बहुत सारे हैं, गांव बहुत सारे हैं। अब उतने सोइयों गांव तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जहां से प्रश्न बनते हैं वो एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है, उसको करना ही करना है। हम पहले शुरुआत में चार देखते हैं, आमरी, आमरीनाल, बाड़ा, कालीबंगा प्रथम और कोट दीजी प्रथम। इसको इसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया है जिससे कि आसानी से माइंड में डल जाए। तो आमरी, बाड़ा, कालीबंगा प्रथम और कोट दीजी प्रथम, ये चार देखते हैं। ये चार क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इन चारों में से ये वाले तीन, पहले वाले तीन महानगर बन जाएंगे। आपको पता है ना कि बहुत सारे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, 2-2.5 हजार स्थल मिलेंगे, उनमें से कुछ नगर हैं और कुछ महान, जैसे अभी भी भारत में हजारों गांव हैं, उन हजारों गांवों में फिर छोटे छोटे कुछ कुछ गांवों के आसपास कस्बे हैं, फिर क्या है, फिर शहर हैं, और फिर महानगर है। मतलब कुछ नगर हैं और कुछ महानगर, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो कितनी, 4-5 है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी वैसे ही है, हमारे 7 महानगर हैं, फिर कुछ नगर हैं और फिर कुछ बस्तियां हैं, है ना। तो वैसे ही ये तीन हमारे आमरी, बाड़ा और कालीबंगा, हालांकि बाड़ा को पहले लेना चाहिए था, ये डल गया है, कोई बात नहीं। तो ये तीन बस्तियां जो पहले ग्रामीण बस्तियां हुआ करती थी, इनसे तीन महानगर निकल के आते हैं। कौन से महानगर, आमरी नाल से निकल के आता है मोहनजोदड़ो, नाम सुना ही होगा, 1922 में जिसकी खोज की थी, किसने की बताइए। तो ये मोहनजोदड़ो महानगर के रूप में विकसित हो जाता है, कौन सा, आमरी। बाड़ा बाद में किसके, हड़प्पा महानगर के रूप में विकसित हो जाता है, कौन सा, बाड़ा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि बाड़ा महानगर बाड़ा ग्रामीण बस्ती किस महानगर के रूप में विकसित हुई, या आमरी से कौन सी महानगर बनता है, या फिर मोहनजोदड़ो महानगर जिस स्थान पर था उससे पहले कौन सी बस्ती वहां पर हुआ करती थी, ग्रामीण बस्ती। तो हर तरीके से पता होना चाहिए। तो आमरी ही बाद में मोहनजोदड़ो बना, बाड़ा बाद में हड़प्पा बन गया, कालीबंगा डेवलप करते 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 विकास होते हुए, ये इसीलिए प्रथम लिखा हुआ है, पहला फेस उसका ग्रामीण फेस, और ये क्या बन जाता है बाद में, कालीबंगा या कालीबंगन नगर के रूप में विकसित हो जाता है। ये कहाँ पर है तो पता होगा कि सबसे पहले बाड़ा से चलते हैं हम। तो बाड़ा कहाँ पर, यानी कि हड़प्पा कहाँ पर, तो पाकिस्तान, अभी मैं मैप दिखाऊंगा, पाकिस्तान में हमारे 4-5 जो प्रांत हैं उनमें से हड़प्पा कहाँ पर आता है, ऊपर की तरफ, यानी कि पंजाब साइड में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर आता है, तो नीचे, हड़प्पा पाकिस्तान के नीचे वाला जो प्रांत है, कहाँ पर, सिंध प्रांत में। उसके अलावा कालीबंगा आपको मिल ही रहा है, राजस्थान भारत में कालीबंगा। और ये कोट दीजी, ये चौथा नगर, ये बाद में कोट दीजी नगर के रूप में विकसित हुआ। तो ये तीन तो महानगर बने हमारे साथ, जो महानगर है उनमें से, और ये चारों क्या है, नगर, है ना। कोट दीजी क्या है, कोट दीजी हमारा एक नगर है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इनमें से ये एक भारत में और तीन पाकिस्तान में चले जाते हैं, ठीक। अब देखो इन्हें एक बार मैप पर लोकेट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप यहाँ पर लोकेट करते हैं इसे, और देखिएगा, देखो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र आपको पता होगा, ये वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान का, ठीक है। ये वाला है सिंध का। पाकिस्तान के प्रांत नहीं पता है तो बता रहा हूँ, ये बलूचिस्तान, ये सिंध। इसके अलावा ये है पंजाब, और ये वाला है, ये कौन सा है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा। इसमें ये क्वेटा है और ये खैबर पख्तूनख्वा, मतलब उसी का हिस्सा है। तो बलूचिस्तान, ये सिंध, ये पंजाब और ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया। यहाँ पर पड़ता है कौन सा, यहाँ पर हुआ करता था बाड़ा, तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हुआ करता था बाड़ा, अब कौन सी जगह पर जाएगा, ये पंजाब में जाएगा। और ये बाड़ा जो है वही आगे चल के हो जाता है क्या, आगे चढ़ के बन जाएगा ये हड़प्पा महानगर, ठीक है। इस जगह पर हुआ करता था कौन सा, आमरी, अमरी। ये आमरी बाद में चल के क्या बन जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके अलावा इस जगह पर हुआ करता था कौन सा,
तीसरा, सॉरी, तीसरा अभी वो नहीं करे हमने, सारे नहीं करे, केवल 4 हमने किए हैं। तो बाड़ा आमरी, एक यहाँ पर भारत के, यहाँ राजस्थान के, कौन सा, ये हनुमानगढ़ जिला है। तो इसमें होता था कालीबंगा, कालीबंगा इसी से बन जाता है, कौन सा, कालीबंगा, प्रथम से कालीबंगा। और इसी के यहाँ पर होता था कोट दीजी, कोट दीजी। तो चारों की लोकेशन समझ में आ गई है, याद रखना है, विशेषता है बाड़ा, अमरी, कोट दीजी, कालीबंगा, ठीक। ये हो जाते हैं। इसके अलावा अब देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ, फिर से मैप करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर ये बलूचिस्तान है, इसके ये वाली साइड में, इसी के ये वाली साइड में, ठीक है। पहले संस्कृतियां यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद में एक बार मैं वापस मैप पर जाके आपको दिखा दूंगा, ठीक। तो यहाँ के इस वाली साइड में, कौन सा, बलूचिस्तान के पश्चिम वाली साइड में, एक आपको यहाँ पर ग्रामीण बस्ती मिलेगी, कौन सी, कुल्ली, कुल्ली, कुल्ली। एक यहाँ पर मिलेगी आपको नाल, कुल्ली और नाल, ठीक, ये वाली नाल और ये वाली कुल्ली। इसी जगह पर होता था क्या, मेहरगढ़, जिसका आपने नाम सुना है। तो मेहरगढ़ पहले होता था, फिर ये कुल्ली और नाल रहे, उसके बाद ये आगे जाके धीरे धीरे इन लोगों ने अपना सेंटर कहाँ पर बना लिया, इस जगह पर। और वो सेंटर क्या था, वही हमारा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो वो नगर के रूप में विकसित हो गया। तो ये कुल्ली हो गया, ये नाल हो गया, ये मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ कोटदीजी हो गया, यहाँ हड़प्पा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये अमरी हो जाता है, ये बाड़ा हो जाता है, ये कोटदीजी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, कालीबंगा प्रथम। इसके अलावा यहीं पर हमारा पड़ता था एक ग्रामीण बस्ती है, सोथी, सोथी सीसवाल, ठीक है। ये है सोथी, जो कहाँ पर, राजस्थान में, यहाँ बॉर्डर की तरफ पड़ेगी। तो ये सोथी। उसके अलावा यहाँ पर आप जाएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा क्वेटा, क्वेटा आगे चल के अभी दिखाऊंगा मैं, क्वेटा। और क्वेटा के यहाँ पर इधर साइड में मिलेगा आपको झोब, झोब। तो क्वेटा, झोब, ठीक, इतनी पता चलेगी। चलो पहले एक बार देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गए इतने सारे नाम। देखो, ये हो जाता है, अमरीका पता चल गया, अमरीका पता चल गया है, अमरीनाल। बाड़ा का पता चल गया, कालीबंगा, कोटदीजी पता चल गया, कुल्ली नाल, जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान की ग्रामीण बस्ती, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, बलूचिस्तान की ग्रामीण बस्ती है, कौन सी, कुल्ली नाल। उसके अलावा सोथी सीसवाल। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, कुल्ली नाल अभी मैंने बताया है, तो ये क्या है, बलूचिस्तान की बस्ती है। और बलूचिस्तान में मैंने बताया कि इधर कुल्ली और इधर नाल है। तो ये जो कुल्ली वाला क्षेत्र है और ये नाल वाला यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसी से, कल, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, कल वाली क्लास में, कि एक, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गए खोज, हाँ ये। तो यहाँ पर बताया था कि इसकी खोज, ये कुछ चेंज हो गया है, हाँ ये फेयर सर्विस महोदय हैं। और फेयर सर्विस ने क्या बोला है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कहाँ से आए थे, तो ये ईरानी बलूची संस्कृति के थे, है ना। ईरानी बलूची जो ग्रामीण बस्तियां हुआ करती थी, वही ये लोग थे। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये ईरानी ईरानी बलूची और कोई संस्कृति नहीं है। ईरानी बलूची कौन सी है, यही जो कुल्ली नाल है, कुल्ली, यही, इसी को ईरानी बलूची बोला जाता था। क्यों, क्योंकि ये है कहाँ पर, तो ये है इस जगह पर, कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इधर साइड में ईरान है, और इधर साइड में क्या है, ये ईरान है, और ये बलूचिस्तान है। तो इसको ईरानी बलूची संस्कृति भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, अगर किसी वजह से एग्जाम में आ जाता है तो। अब देखो, तो ये हो गई है, एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। कुल्ली नाल हो गई है, सोथी सीस वाले मैंने बताया है कि राजस्थान में, और ये राजस्थान में पड़ रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। मुंडीगक अफगानिस्तान साइड में है, ठीक है। अफगानिस्तान मतलब ऊपर की तरफ, जहां पर झोब संस्कृति बताया है, उधर ही मुंडीगक पड़ेगा। ये देखो क्वेटा घाटी, क्वेटा घाटी कहाँ, पाकिस्तान में, क्वेटा घाटी अभी दिखाया। तो वहीं पर राना गुंडी और दम्ब सादात, राना गुंडी और दम्ब सादात, ये क्वेटा घाटी में, जो क्या था, खैबर पख्तूनख्वा का नीचे वाली साइड थी, ठीक है। उसके अलावा जोब, जोब कहाँ था, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान में, ये भी दिखा दिया है। बालाकोट, अंजीरा, निंदोवरी,
और तोगाव ये कहाँ पर पड़ते हैं? बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान। और रहमान ढेरी बस्ती ये गोमल दर्रा, गोमल दर्रा कहाँ पर है? साइड में पड़ेगा, अफगानिस्तान साइड में। तो यहाँ पर रहमान ढेरी बस्ती, एक बार मैं दिखा देता हूँ अब ये सारे नाम देखो। यहाँ पर ये सबसे पहले हमारी कौन सी संस्कृति थी? हमारी एक ग्रामीण बस्ती थी, यहाँ पर अमरी थी, सॉरी, यहाँ अमरी, ये बाड़ा, यहाँ कालीबंगा, कोटदीजी, सॉरी, कोटदीजी, कालीबंगा, सोथी, सीसवाल। उसके अलावा यहाँ पर था हमारा झोब, झोब के अलावा यहाँ थी क्वेटा, क्वेटा की जो जो भी संस्कृति है दमसादात है, तो वो यहीं पर। उसके अलावा यहाँ पर कुल्ली और नाल ये संस्कृतियां होगी। यहाँ पर ये रहमान ढेरी बस्ती, ठीक है, तो ये हो जाती हैं। इसके अलावा ये बस्तियां, तो मुंडीगक, दमसाबाद, रानागुंडी बता दिया है, बालाकोट, ये सब पड़ती हैं, बालाकोट, अंजीरा, निंदोवरी और तोगाव, ये कहाँ पर पड़ रही हैं? तो ये पड़ रही हैं बलूचिस्तान साइड में, ठीक है। तो ये सारी बस्तियों को आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ये अमरीनाल, एक बाड़ा, कालीबंगा, कोटदीजी, कुल्ली नाल बता दिया बलूचिस्तान में, सोथी सीसवाल राजस्थान में और पंजाब हरियाणा तक ये फैली हुई थी। मुंडीगाक अफगानिस्तान साइड में है। दमसादा, तरानागुंडी, क्वेटा मैंने बताया, क्वेटा कहाँ पर है अगर आपको नहीं पता चला है फिर से बता देता हूँ। क्वेटा यही जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका था, इसके यहाँ वाली साइड में ये वाला था क्वेटा। इस क्वेटा में कौन सी संस्कृति मिल रही थी, कौन सी जगह मिल रही थी हमारी? तो वो थी दमसादात और रानागुंडी। झोब इसके ऊपर था। बालाकोट, अंजीरा, निंदोबरी और तोगाव ये कहाँ थे? बलूचिस्तान में। रहमान डेहरी बस्ती कहाँ पर? गोमल दर्रा। और गोमल दर्रा कहाँ? अफगानिस्तान साइड में, ठीक है, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के साइड में, ठीक। तो ये सारी हो जाती है हमारी हड़प्पा पूर्व की बस्तियां। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, दिमाग में भी डल गया होगा, और शायद आप लोग नहीं भूल पाएंगे। एक बार बस इतना सा करना है आपको कि एक बार मैप पर लोकेट करके देखना है अपने हिसाब से कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ, और आगे मिलते हैं हड़प्पा और हड़प्पा की उत्तर अवस्था के साथ में, मैच्योर फेस और उत्तर हड़प्पा के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा, जोड़ के रखिएगा सबको, और लाइक करके आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।